Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. ज़िंदगी में जाने अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका हम पछतावा चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन गलतियों से हमने जो कुछ भी खोया होता है, पछतावा करने से शायद वो हमें वापस नहीं मिल सकता। लेकिन उन गलतियों से हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिन्हें संभाल पाना शायद हमारे बस की बात नहीं। मेरी जिंदगी में मेरे हाथों से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके कारण मैंने अपनी कई कीमती चीजें अपनी आंखों के सामने गंवाई, लेकिन अब पछतावे से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पछतावा करने से वो चीजें वापस नहीं आएंगी। और शायद अब तो मैं भी जीने की आस खो चुका हूँ। मेरे दोस्तों को मरे हुए 25 दिन हो चुके हैं और मुझे 25 दिन हो चुके हैं इस टॉर्चर को सहते हुए। मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं बची है कि मैं ये सब सह सकूं। मैंने कई लोगों को ये सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने ये सब मेरे मन का वहम कहकर मुझे झुठला दिया। लेकिन अब इन सब का भी शायद कोई फायदा नहीं। अगर अब मेरी बात को कोई यकीन में मान ही ले, फिर भी वो लोग वापस नहीं आएंगे जिन्हें मैंने अपनी आंखों के सामने दर्द और तकलीफ से मरते हुए देखा है। अब ये कहानी मेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी। अगर ये किताब किसी को मिलती है तो वो ये गलती ना करें जो हम लोगों ने उस रात उस जंगल में की थी। हम 3 दोस्त निकले थे अपनी दोस्ती की कुछ यादें बनाने। हमारा सफ़र मानो इतना खूबसूरत जैसे हम सबको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। उस ठंडी शांत रात में हमारी गाड़ी जंगलों के रास्ते से होती हुई जा रही है। इस हाईवे पर शायद हमारी गाड़ी ही चल रही है। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा ये सुकून ही बना रहता अगर मैंने उस जंगल में जाने की जिद ना की होती। शायद मैं उन दोनों से लड़ता ही नहीं, शायद हम वहाँ जाते ही नहीं, और शायद हमारे साथ ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ही हूँ, और हम तीनों की जान मेरी ही गलती के कारण गई है। मेरी ही जिद थी कि हम उस जंगल में जाएं, और मेरी जिद के आगे वो दोनों बेचारे हार मान लेते हैं, और ये ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम उस जंगल के बाहर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उन दोनों में शायद नहीं थी। मेरे कहने से वो दोनों मेरे साथ जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल की शुरुआत में एकदम शांति, जिसे देखकर उन दोनों का भी मन ऐसा हो गया कि शायद हमने यहाँ पर आकर सही ही किया, क्योंकि वहाँ इतनी शांति थी कि हर कोई इंसान उस शांति में गुम हो जाना चाहता था। हम तीनों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हम जंगल में घूमते घूमते एकदम जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजेश, जो थोड़ा कमजोर दिल का था, एक बार को बेहोश होने लगता है, लेकिन पंकज उसे संभाल लेता है और उसे थोड़ा दिलासा देता है। ये देखकर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि जंगल के बीचों बीच ऐसी चीज कर कौन सकता है। वहाँ पर लाल रंग से घेरा बना हुआ था और उसके बीचों बीच रखा हुआ था एक कलश। हर जगह सिंदूर बिखरा पड़ा था, यज्ञ में जली हुई लकड़ियाँ पड़ी थीं। कहीं कहीं पर ऐसे छींटे पड़े थे जैसे किसी ने तेल या घी गिराया हो, और वहाँ पर बुढ़िया और औरतों के काले बाल पड़े थे। इस चीज़ को देखकर हम सब के शरीर में कंपन होने लगी। हम सब ये सोचने लगे कि यहाँ ऐसा कर कौन सकता है, और ये जो किया हुआ है ये क्या चीज़ है। क्या हम जो सोच रहे हैं ये वही है? क्या यहाँ पर किसी ने वो सब किया है जो हम सोच रहे हैं? शायद वहाँ किसी भूत प्रेत या आत्मा को यज्ञ करके बांधा गया था, जहाँ पर अब हम तीनों पहुँच चुके थे। तभी राजेश वापस जाने की जिद करने लगता है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे और उनकी हालत मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा है। तभी उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए मैं उस घेरे में जाता हूँ और उस कलश को पैर मारकर
उस घेरे से बाहर फेंक देता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये चल रहा था कि जाने अनजाने में शायद मैं ये कुछ गलत ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उन दोनों को ऐसा दिखाना था कि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता और इन सभी चीज़ों से नहीं डरता। इसलिए मैंने वो सब किया ताकि वो कुछ डरना कम कर दे और मेरे साथ जंगल में आगे और भी चले। लेकिन वो दोनों इतने डर जाते हैं कि मेरा वैसा करने के बाद भी वो जंगल में आगे जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और दोनों वापस जाने की जिद करने लगते हैं। मेरे मन में भी ये चल रहा था कि शायद हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं उन दोनों की बात मान लेता हूँ और हम वापस मुड़ते हैं। लेकिन कौन जानता था कि हम तीनों में से सिर्फ एक ही शख्स गाड़ी तक सही सलामत पहुँचेगा और बीच रास्ते में 2 लोगों की ऐसी दर्दनाक मौत होगी। ये किसे पता था। हमारे मुड़ते ही हवा अचानक तेज चलने लगी। जंगल में पक्षियों को चिल्लाना इतना तेज हो गया था कि मानो हमारे कान ही फटने वाले हों। ये सब देखकर हम तीनों बहुत घबरा जाते हैं और तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। तभी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तेजी से हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हम तीनों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुककर एक बार पीछे देखे कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। तभी अचानक पीछे से पंकज के चीखने की आवाज़ आती है। मैं और राजेश एकदम से रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं। हमें पंकज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता और ये देखकर हमें ना चाहते हुए भी पीछे जाना पड़ता है।